जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका भाई शमशेर सोलंकी एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एग्ज़ाम पैटर्न संबंधी जो हमारा ये क्रम था कि कब फॉर्म हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, कब फिजिकल होगा, व इसमें एज क्या चाहिए हमारे लिए, जो एलिजिबिलिटी क्या है, वो पूरा क्राइटेरिया संबंधी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि इसमें जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए बताया था कि इसमें आपका जो पैटर्न बदल गया है इस बार, और इस बार पहले परीक्षा उसके बाद में शारीरिक दक्षता होने वाली है। तो आज हम जानेंगे कि जितनी भी ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स में किस ट्रेड में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, हमारी टोटल क्वेश्चंस क्या हैं, टोटल टाइम क्या है हमारे लिए, इन सब की जानकारी हम आज इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि मैं बात करूं उनके क्वेश्चंस की, तो हमारी इस परीक्षा में टोटल क्वेश्चन 50 आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा। ईच पार्ट का ईच क्वेश्चन क्या होगा, 2 मार्क्स का। एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का दिया होगा हमारा, जिसमें जो प्रश्न पत्र हमारा बनकर तैयार हो रहा है वो 100 मार्क्स का हो रहा है, 100 अंकों का। तो ये 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है और इसमें 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों को हल करने का जो समय है हमारा वो 60 मिनट दिया गया है, अर्थात 1 घंटा। 1 आवर में आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो हमारा कौन सा है, ये नेगेटिव मार्किंग का। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 0.25। इट मीन्स यदि आप 4 प्रश्नों को रॉन्ग कर देते हैं, यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इनके साथ एक सही प्रश्न भी हमारा क्या होगा, चला जाएगा या गलत माना जाएगा। तो हमारी ये नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यही वाला किया गया है हमारा नेगेटिव मार्किंग का। तो आइए अब देखते हैं कि किस ट्रेड में हमारा किस सब्जेक्ट का कितना भारांक है। तो जैसा कि मैं लिखा है जीडी एंड ट्रेड्समैन, तो इस ट्रेड्समैन में जो एर्थ वाले हैं वो भी, प्लस जो जीडी ट्रेड्समैन में आपके लिए एलिजिबिलिटी मैंने बताई थी, क्राइटेरिया क्या था, 10th पास। तो इन लोगों के लिए क्या है कि ये सब्जेक्ट, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, कि किस सब्जेक्ट का कितने मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। तो जैसे हम बात करें सब्जेक्ट में, पहला आता है जैसे हमारा जीके। जीके में से स्टैटिक जीके भी आएगा हमारा। तो जीके जीएस, यदि जीके जीएस की बात करें तो इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, अर्थात ये हमारे कितने, 30 नंबर की हमारी जीके आएगी। चलिए आगे देखें। इसके बाद आता है हमारा ऐसे मैथ्स। तो मैथ्स के भी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद जैसे हमारा साइंस, साइंस की तीनों ब्रांचें आएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। मैं यहाँ साइंस ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। साइंस के भी कितने हमारे 15 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद जो चौथे क्रम पर दिया गया है वो है हमारा कौन, रीजनिंग, तर्क शक्ति, तर्क योग्यता या तार्किक योग्यता जो है हमारी, वो रीजनिंग के यहाँ पे 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों के आधार पर अंकों की बात करें तो ये हमारा मैथ भी कितने का, 30 मार्क्स का आएगा हमारा। साइंस भी कितने की आ जाती है हमारी, 30 मार्क्स की। और रीजनिंग हमारी 10 मार्क्स की। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि हम बात करें तो जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हमारे कितने, 15, एंड टोटल मार्क्स हमारा कितना आ जाएगा, 100। तो ये परीक्षा कुछ 100 मार्क्स की होने वाली है, जिसमें 50 प्रश्न या 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये पैटर्न जीडी ट्रेड्समैन के लिए है, जिसमें एर्थ लेवल के जो ट्रेड्स के हमारे कोरे हैं उनके लिए, प्लस जो 10th लेवल के ट्रेड्समैन की कोर हमारी वो, और प्लस जो जनरल ड्यूटी अर्थात जीडी वाली है वो, इन लोगों के लिए ये परीक्षा का पैटर्न रहेगा हमारा कि जीके, मैथ, साइंस एंड रीजनिंग 4 भागों में ये प्रश्न पत्र बन के हमारा तैयार होगा। ये जीडी ट्रेड्समैन का रहा। इसी क्रम में आगे देखें तो आगे हमारा कौन सा आता है, टेक्निकल। भाई टेक्निकल का जो पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। तो इसमें क्या क्या है पैटर्न में, जैसे यहाँ पे बात करें हम, इसमें आती है हमारी जीके, ठीक, और इसमें आती है रीजनिंग, जीके है, रीजनिंग है, और हमारा इसमें है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
ये 4-5 भाग हमारे क्या हैं, ये टेक्निकल के हैं। तो इसमें जीके के 5 क्वेश्चन हमारे आएंगे किसके, रीजनिंग के। और यदि मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ के आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के आने वाले हैं 10 क्वेश्चन। और अब क्या बचता है हमारा, अब बचता है इसके बाद जो फिजिक्स के आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, और हमारे केमिस्ट्री के कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन। तो देखिए 5 5 10, 15 15 30, 30 10 40, 40 10 50। तो ये 50 अंक जो प्रश्न होंगे, कुल 50 प्रश्न होंगे। अंकों की यदि मैं बात करूं तो जीके आने वाली है 10 मार्क्स की, रीजनिंग आने वाली है हमारी 10 मार्क्स की, मैथ्स हमारा 30, रीजनिंग 30 एंड फिजिक्स 30 एंड केमिस्ट्री 20। 10 10 20 30 50 50 एंड 30 80 80 प्लस 20 100। तो ये कुछ 100 मार्क्स की परीक्षा कौन सी होने वाली है, टेक्निकल की भी 100 मार्क्स की होने वाली है। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए साइंस का जो भाग है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 25 अंकों की है, अर्थात आप देखें 25 प्रश्नों की है, अर्थात आधे में, मतलब 1.5 आपका आधे भाग में क्या है, साइंस कवर कर रहा है। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ तो हमारा समान ही है, लेकिन साइंस का क्या है, वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या टेक्निकल है, और जिसकी योग्यता मैं जैसा बता चुका हूँ आपके लिए कि ये अभी क्या है, हमारी 12th बेस है। नहीं, और फिजिक्स केमिस्ट्री होता है हमारा मोस्टली जो सीबीएसई यूपी बोर्ड होते हैं उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी आफ्टर 10th क्या होता है ना, पार्टीशन हो जाता है इनका। इससे पहले जबकि 9th 10th में हम क्या पढ़ते हैं, एज साइंस पढ़ते हैं, पूरा कंबाइंड बुक होती है हमारी। ठीक, ये रहा हमारा किसका, टेक्निकल का। चलिए देखें क्लर्क का क्या है भाई, तो क्लर्क में भी जीके है, क्लर्क में जीके है, साइंस है, मैथ्स है एंड कंप्यूटर है आपका, और इसके साथ दिया है इंग्लिश भी है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो वेटेज आएगा वो इंग्लिश का रहेगा। यहाँ जी के 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस, साइंस 5 क्वेश्चंस एंड मैथ 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर हमारा 5 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन। मार्किंग की बात करें तो जी के हमारा आने वाला है 10 मार्क्स का, साइंस हमारी 10 मार्क्स की हो जाएगी, मैथ हो जाएगा हमारा 20 मार्क्स एंड कंप्यूटर 10 मार्क्स। अब इंग्लिश बच्चा, इंग्लिश अकेला कितने का है, 50 मार्क्स। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा किसका रहा, इंग्लिश का। और यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे हमारे 5 5 10 10 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। और जो अंक हैं तो क्लर्की में, क्लर्की की योग्यता हमारी भाई 12th है। ठीक, योग्यता इसमें कितनी है, 12th। जो अंक होंगे मार्क्स 10 10 20 20 40 50 एंड 50 100, ये कुछ 100 अंकों की क्या होने वाली है, ये परीक्षा होने वाली है। तो ये कुछ आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न है कि भाई एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए, जीडी और टेस्टमेंट में कॉमन है 15 का जीके, 15 क्वेश्चन जीके, 15 मैथ, 15 साइंस हमारा, और 5 रीजनिंग। ठीक, ये जी का रहा। टेक्निकल में जो है हमारा कुछ पैटर्न बदला हुआ है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, मतलब साइंस का वेटेज हमारा क्या है, लगभग हाफ है। देखिए यहाँ इन दोनों का वेटेज मिला के हाफ हो रहा है। ठीक, अर्थात जो टेक्निकल वाले हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसे क्लर्क में ले लें तो क्लर्क में अकेला इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, ये मिला के हाफ पार्ट कवर कर रहा है। तो ये हमारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए कराऊंगा जो वो तीनों की जो साइंस का भाग है, अर्थात जो साइंस है उस साइंस के लिए मैं आपके लिए कवर कराऊंगा, जिसमें आपके ऑल ट्रेड कवर हो जाएंगी। सभी ट्रेडों में जितनी भी साइंस पूछी जाती है वो एक पैटर्न में, एक क्रम में बढ़ते हुए मैं आपके लिए कराऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि यहाँ साइंस का जो सिलेबस है, सिलेबस अर्थात इसमें किस ब्रांच से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है हमारे, इसमें किससे कितने चैप्टर पूछे जाते हैं, वह कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, इन चैप्टर्स से संबंधी जो सिलेबस है हमारा तैयार हुआ है पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम हम अगले लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक एक लेक्चर को लेकर एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक के लिए कवर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बस साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आई होप आपको ये जानकारी
पसंद आई होगी। आप चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियोज़ के लिए, जिससे अधिकतम मित्रों के लिए हमारे लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये हमारा कोई एग्ज़ाम का पैटर्न है। जो भी कैंडिडेट जिस ट्रेड की तैयारी कर रहा हो वो उसी के अनुसार अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे इसका पाठ्यक्रम व उसके बाद निरंतर तैयारी चलती रहेगी। आपके लिए डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे अगली वीडियो तक। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।